समय से पतंजलि के कुछ उत्पाद लैब टेस्ट में फेल हो रहे हैं। ये विदेशी कंपनियों का प्रभाव कह सकते हैं, एक तरीके से प्रहार है या फिर स्वयं की व्यक्तिगत ये हार है? प्रभाव है और कुछ नहीं है। लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, उसके लिए जितने उपाय हैं उन उपायों को लगाते रहते हैं और वो फिर मुंह की खाते हैं, फिर दूसरा षड्यंत्र करते हैं। तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। हम जी, पतंजलि कंपनी इतनी बड़ी स्वदेशी कंपनी है और आपका इतना सादगी भरा जीवन, क्या कारण है सादगी के पीछे? सादगी भी स्वदेशी है, जी जी। संस्कृति है और हम पहले आध्यात्म मार्ग के यात्री हैं, उसके बाद भी फिर हम कुछ भी हैं। आचार्य जी, पतंजलि की एक दंत कांति जब आपने लॉन्च किया था अपना पतंजलि का दंत कांति, तो दंत कांति और दंत क्रांति के रूप में बना था। कोलगेट जैसी कंपनी को उसने एक तरीके से फाइट किया था। उसके पीछे क्या नीति थी आपकी, क्या रूपरेखा थी? हमने उद्योग की दृष्टि से नहीं, उपकार की दृष्टि से सारे कार्यों को, सारी गतिविधियों को प्रारंभ किया और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि वह उपकार, उसमें गुणवत्ता है, उसमें विज्ञान है, उसमें साइंस है, उसके साथ वहाँ सनातन। उन्होंने सीएम पोर्टल पे शिकायत के माध्यम से इसकी एक पहल हुई, तो पहल के माध्यम से हमने फिर सभी को बुलाया कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए, सभी का हमको समर्थन मिला। करूँ चारे पत्ते की बात करूँ या फिर ऐसी कोई समस्या आई और पैसों की कमी पड़ी? ऐसी तो हमें हर माह बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये गौ माता का आशीर्वाद है कि कहीं से ना कहीं से हमें कोई ना कोई मतलब सहयोग राशि मिल ही जाती है। और रही बात, तो हमारे पास ऐसे गवर्नमेंट से कोई अभी तक सहायता प्राप्त नहीं है, ये सब निजी कार्य से काम किए जा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन गौ माता के आशीर्वाद से काम हो जाता है। कोई ना कोई मतलब मिल ही जाते हैं, आ ही जाते हैं दानी दाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवअवधारणा न्यूज भारत में, जुड़ा हूं आपके साथ शिवम प्रसाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र साहिया में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गौ संरक्षण सेवा समिति के द्वारा वार्षिक उत्सव का, द्वितीय वार्षिक उत्सव का भव्य रूप से आयोजन किया गया है। आपको दिखाना ये जरूरी है कि जिस जौनसार बावर में किसी समय पांडवों ने भी निवास किया था और जिस जौनसार बावर के लोग स्वयं को पांडव वंशी मानते हैं, उस जौनसार बावर में आखिर क्यों आवारा जो पशु है, विशेषकर जो गाय माता है, वो क्यों सड़कों पर दौड़ रही है? उसी को रोकने के लिए, उन्हीं के संरक्षण के लिए यहाँ पर एक भव्य रूप से गौ संरक्षण सेवा समिति का आज वार्षिक उत्सव भी करवाया गया है और 2 साल पूर्व यानी कि 2 वर्ष पूर्व गौ संरक्षण सेवा समिति के द्वारा गौशाला का निर्माण भी हैया में करवाया गया था। आइए जानने का प्रयास करते हैं, बाइट लेने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा था गौशाला को खुलवाने का और क्या क्या समस्याएं इस गौशाला को खुलवाने के लिए आई। सभी यहाँ पर हमारे सारे बंधुजन और हमारी पूज्य बहनें, मातृशक्ति और इस यहाँ के प्यारे स्कूल के यह जो। अच्छा आचार्य जी, पतंजलि कंपनी इतनी बड़ी स्वदेशी कंपनी है और आपका इतना सादगी भरा जीवन, क्या कारण है सादगी के पीछे? सादगी भी स्वदेशी है, जी जी। संस्कृति है और हम पहले आध्यात्म मार्ग के यात्री हैं, उसके बाद भी फिर हम कुछ भी हैं। आचार्य जी, पतंजलि की एक दंत कांति जब आपने लॉन्च किया था अपना पतंजलि का दंत कांति, तो दंत कांति और दंत क्रांति के रूप में बना था। कोलगेट जैसी कंपनी को उसने एक तरीके से फाइट किया था। उसके पीछे क्या नीति थी आपकी, क्या रूपरेखा थी? हमने उद्योग की दृष्टि से नहीं, उपकार की दृष्टि से सारे कार्यों को, सारी गतिविधियों को प्रारंभ किया और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि वह उपकार, उसमें गुणवत्ता है, उसमें विज्ञान है, उसमें साइंस है, उसके साथ वहाँ सनातन है, वहाँ संस्कृति है, वहाँ योग आयुर्वेद की शक्ति और परंपरा है और हम बहुत सारे स्टेट में अब कोलगेट से ज़्यादा लोग दंतकांति यूज कर रहे हैं। उसकी गुणवत्ता की, उसके लाभ की, उसके औषधीय तत्व का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा आचार्य जी, एक अंतिम प्रश्न है मेरा। पतंजलि इतनी बड़ी स्वदेशी कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से पतंजलि के कुछ उत्पाद लैब टेस्ट में फेल हो रहे हैं। ये विदेशी कंपनियों का प्रभाव कह सकते हैं, एक तरीके से प्रहार है या फिर स्वयं की व्यक्तिगत ये हार है? प्रभाव है और कुछ नहीं है। लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं, उसके लिए जितने उपाय हैं उन उपायों को लगाते रहते हैं और वो फिर मुंह की खाते हैं, फिर दूसरा षड्यंत्र करते हैं। तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। हम देश समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को ईर्ष्या द्वेष होती तो उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, पर हम अपने अभियान से, अपने कार्य से उससे कभी विमुख होने वाले हैं नहीं। अच्छा, आपने गौशाला के लिए बहुत सारी मशीनें भी दान की है। रोजगार के लिए कैसे, क्या देखते हैं आप, किस नजरिए से देखते हैं? रोजगार बनेगा ना, युवाओं में देखो अभी थोड़ा सा जड़ी बूटियों को जोड़ करके, कृषि को जोड़ करके, ट्रेनिंग को जोड़ करके हम उसको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे गौ संरक्षण सेवा समिति के पीछे क्या पहल थी और क्या क्या चुनौती आई थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। साथ में हमारे साथ एक जुड़े हैं समिति के सदस्य
और इनसे भी हम बाइट लेने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समिति में समस्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। तो चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने इसकी पहल की तो कहाँ से विचार आया और किसके मन में सबसे पहले गौ संरक्षण सेवा समिति के लिए विचार आया? पहल यहाँ से की कि एक दिन एक गाय वो ब्लैक कलर की थी, वो बाजार में किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। तो वो गाय दिन रात ऊपर नीचे घूमती थी, उसकी ब्लडिंग होती थी, तो वृद्धावस्था में थी, तो उसको कहीं छोड़ने का इंतजाम नहीं हुआ। तो हमारे मोहनलाल शर्मा जी पूर्व में भी करते रहते थे इस गायों के विषयों में काम, तो उन्होंने सीएम पोर्टल पे शिकायत के माध्यम से इसकी एक पहल हुई। तो पहल के माध्यम से हमने फिर सभी को बुलाया कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए, सभी का हमको समर्थन मिला। तो फिर हमने जमीन का चयन किया, फिर हमने गौशाला का निर्माण किया। तो करते करते हमको लगा कि सरकार हमारी सहायता करेगी, तो हमको लगा 5-6 महीने हम खुद झेल लेंगे, उसके बाद कुछ सरकार मदद करेगी, कुछ हम करेंगे तो गायों की सेवाएं ठीक हो पाएगी। लेकिन सरकार से हमें कुछ मिल नहीं पाया, क्योंकि जमीन का कुछ विषय वो अलग प्रकरण में है, तो इसलिए हमें कोई अनुदान नहीं मिल पाया। तो फिर हमको लगा गौशाला तो खोल दी, अब चलेगी कैसे। तो पूर्व आईपीएस जगत राम जी से मैंने बात की, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ दिन रात काम करता हूँ, शायद अब बंद हो पाएगी। क्यों? क्योंकि गोपालकों की सैलरी हम पे आ रही थी हर महीने। 12,000 का हमारा कलेक्शन था, 25,000 रुपए का खर्च था, उसको पूर्ति करना बहुत बड़ी कठिनाई का काम हो गया था। तो आईपीएस साहब ने बालकृष्ण जी से संपर्क किया, संपर्क के माध्यम से तत्काल उसी दिन हमें 1 लाख रुपए का चेक मिला। चेक मिलते ही हमने कुछ चारा पत्ती की व्यवस्था करी और कुछ जो गोपालकों की सैलरी थी हमने वो भी उनको दे दी। उसके बाद फिर 51,000 की सहायता मिली, फिर हम वो चारा पत्ती लाए। फिर हमारे मन में आया कि सरकार से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, कि क्यों ना हम महाराज जी को एक बार बुला के दिव्य दर्शन गायों के करा के, क्या पता कुछ हमारे लिए और सोचे। तो हमारे महाराज जी को बुलाने का लक्ष्य यही था। क्योंकि समाज जो है वो 2 दिशा में चलता है, नकारात्मक और सकारात्मक। जब आप लोगों ने ये पहल की और समिति का गठन किया, तो ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट हो जो लोगों ने कहा हो कि नकारात्मक विचारधाराएँ भी रखी हो इसके प्रति? बिल्कुल, आदमी को हमेशा अगर कोई काम करता है तो उसको तोड़ने का काम किया जाता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, कोई भी हो। कोई नहीं चाहता कि एक पढ़े लिख के आदमी, आज के डेट में जो पूर्व की सोच है बुजुर्गों की, वो चाहता है कि पढ़े लिखे कोई चाहे प्राइवेट ही जॉब करे, कि अगर उसको डंगर ही चुगाने तो घर में भी तो डंगर होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आई मेरे मन में, मैं सुनता गया, एक कान से निकालता गया, बहुत कठिनाइयां आई। समिति का भी गठन हुआ, फिर हर कोई चाहता है कि हमको पद मिले, हर कोई। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गौ संरक्षण सेवा समिति का जो गौशाला यहाँ पर निर्मित किया गया है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भवन बनाया गया है गायों के संरक्षण के लिए या फिर गाय के रहने ठिकाने के लिए, वहां पर हम मौजूद है और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये गौ संरक्षण सेवा समिति का गौशाला बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध जल हम कह सकते हैं एक तरीके से गाय के लिए है और हरा भरा हर जगह आपको दिखेगा। इसको दिखाना इसीलिए जरूरी है कि एक तो ये गौ संरक्षण सेवा समिति स्थानीय लोगों की सेवाओं से और जो समिति में जुड़े लोग हैं उनके दान से एक-एक रुपए को जोड़कर बड़े ही मुश्किल से बना है और आज ये भवन तैयार तो हो चुका है, लेकिन ये भवन, अब मैं आपको बताऊं कि इस भवन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि पतंजलि के जो हम कह सकते हैं कि रामदेव बाबा के जो एक सहयोगी भी है और उनके जो बिजनेस पार्टनर भी है आचार्य बालकृष्ण जी, वो आज इस सम्मेलन में पहुंचे, वार्षिक उत्सव सम्मेलन में, और उन्होंने एक सौगात दी कि अब इस गौशाला को पतंजलि से सीधा-सीधा जोड़ा जाएगा। पतंजलि से सीधा-सीधा जोड़ा जाने का कारण मैं आपको बता दूं कि जो भी गाय से उत्पाद है या फिर गोमूत्र है, दूध है या फिर कुछ भी उत्पाद गाय से जो निकलते हैं, उसको अब पतंजलि एक ब्रांड वैल्यू के तौर पर यहाँ से निकालकर देश-विदेश तक पहुँचाएगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक छोटे से जगह पर पतंजलि का अब एक तरीके से लघु उद्योग हम कह सकते हैं खुला है और यहाँ के जो पहाड़ी गाय हमारी है, हिमालय की जो गाय हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स है, जो गाय के उत्पाद अब निकलेंगे, गौमूत्र, दूध, घी इत्यादि जो भी गाय के दूध से निर्मित होते हैं या फिर गाय से निर्मित होते हैं, वो अब देश विदेश में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गौ संरक्षण सेवा समिति का गौशाला है वो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है और आप देखो, अगर कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि एक थोड़ा सा ऊपर आकर आप जूम करके भी दिखा दें कि इसमें अगर मैं मोटा-मोटा अनुमान लगाऊं तो अब अनुमान अगर मैं लगाऊं तो 100, लगभग 100 गायें तो होगी। लगभग 100 गायें यहाँ पर है और भविष्य में भी और गायें जुड़ेगी और बहुत अच्छा काम गौ संरक्षण सेवा समिति के द्वारा किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो एक समय ऐसा था कि राजा की सबसे बड़ी संपत्ति गाय मानी जाती थी और वही गाय आज जब सड़कों पर निकली है
तो उस गाय के संरक्षण के लिए गौ संरक्षण सेवा समिति ने आज ये कदम उठाया है और आप देख सकते हैं नतीजा कि पहले भवन बनाया और आज पतंजलि से इस गौ संरक्षण सेवा समिति की गौशाला को जोड़ने का काम यहाँ की समिति ने किया है। और अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी उत्पाद गाय से निर्मित है, दूध, दही, घी या फिर गौमूत्र, वो अब देश विदेश में एक्सपोर्ट किए जाएंगे जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के एक छोटे से साहिया क्षेत्र से। और हिमालय की गाय के उत्पाद अब खाएंगे आप लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से इतना ही। कैमरामैन देवीलाल के साथ मैं जुड़ा हूं शिवम प्रसाद, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।